नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि प्रशांत किशोर देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं और देश दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं और उनके चुनाव रणनीति की डंका पूरे देश में बज रही है। जहां भी जिस दल के लिए वो काम करते हैं उसको चुनाव जिता कर ही दम लेते हैं। अभी वो केजरीवाल के लिए काम कर रहे हैं। केजरीवाल के विधानसभा चुनाव की रणनीति बना रहे हैं और सबसे मुश्किल ये है कि उनकी वजह से उनकी पार्टी मुश्किल में फंस गई है। वो जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जेडीयू दिल्ली में चुनाव लड़ रहा है और प्रशांत किशोर जेडीयू को हराने के साथ साथ बीजेपी को हराने की रणनीति पर काम करेंगे, केजरीवाल को जिताने की रणनीति बनाएंगे। तो जेडीयू अपने ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से मुकाबला करेगी, यानी उसके लिए चुनौती उसके ही पार्टी के बड़े नेता बन गए हैं। दूसरी तरफ आरजेडी जो हमेशा प्रशांत किशोर के साथ खड़ी दिखती रही है, प्रशांत किशोर के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। वजह तो आरजेडी के नेता ही बताएंगे, लेकिन आज जिस तरह से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रशांत किशोर पर हमला किया वो देखने लायक है। आप सुनिए प्रशांत किशोर पर किस तरह से जगदानंद हमला कर रहे हैं। उनको एक कारोबारी बता रहे हैं और राजनीति में आने का मकसद अपने कारोबार को बढ़ाना बता रहे हैं। लेकिन व्यापार और राजनीति अलग अलग विषय है और व्यापारिक आदमी जब राजनीति में आता है तो व्यापार के सुविधा के लिए आता है, राजनीति के लिए कोई व्यापार को नहीं छोड़ता है। आप क्या समझ रहे हैं? अमित शाह जी राजनीति में आए हैं तो क्या व्यापार उन्होंने छोड़ दिया? क्या समझ रहे हैं कि मोदी जी राजनीति में आए हैं तो व्यापारियों की दोस्ती छोड़ दी? देखिए, राजनीति में आने के बाद अरबपतियों को खरबपति कैसे बनाया जाए, इसके सारे लिए प्रयास मोदी जी और अमित शाह कर रहे हैं। तो उसमें पीके, क्या नाम उनका, पीके साहब क्या गलती कर रहे हैं? उनका मूल तो व्यापार है। जो उनके पास ज्ञान है उस पूरी ज्ञान को व्यापार में उन्होंने लगाया। लेकिन व्यापार में कहीं राजनीति का सहयोग चाहिए तो राजनीति से भी उन्होंने जोड़ा। लेकिन दोनों में जब प्रश्न आएगा, व्यापार को नहीं छोड़ सकते। अपने व्यापार के काम में लगे हैं और उस व्यापार में चालाक व्यक्ति हैं। चिड़िया भी वहीं बैठती है जहां हरियाली होती है, जहां फल लगा रहता है। उनको मालूम है जहां जहां जो जीतने वाला होता है उसके साथ पीके साहब लग जाते हैं। भारत कह रहा है कि दिल्ली में आपके लोग जीतेंगे और आपके लोग जीतेंगे, तो उन्होंने भी अपना बोरिया वस्त्र ले जाके उसी स्टेशन पर डाल दिया। वहीं पर अपनी लड़ाई में शामिल होंगे और जीतते हुए लोगों को जिताने का कल श्रेय लेंगे। ये उनका काम है, क्योंकि व्यापारी कभी असफलता के तरफ नहीं जाता है और जहाँ व्यापार है, जहाँ सफलता की गुंजाइश है, वहाँ पर पहुँचते हैं। और पीके साहब शायद वहाँ पर हैं इसलिए कि भारत जान रहा है आप ही जीतेंगे और आप ही के लोग जीतेंगे और भाजपा की जमानत जब्त होगी। दिल्ली में चुनाव आपकी पार्टी भी लड़ेगी चुनाव वहाँ पे? जी, आपकी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी दिल्ली में? हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी अपनी सीमित साधनों के साथ। जो हमारी सीमित ताकत है, हम चुनाव लड़ेंगे जीतने के लिए। और जब जीतने के लिए आदमी लड़ता है तो किसी की हार भी होती है, लेकिन केवल किसी को जिताने और किसी को हराने के लिए हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे जैसा अन्य लोग करते हैं। किसके साथ रहेंगे? कांग्रेस के साथ रहेंगे या आपके साथ? हम अपना चुनाव लड़ेंगे और जिसका साथ और सहयोग इस लड़ाई में हो पाएगा कल होगा। जो रिपोर्ट आया है, लेकिन इतना निश्चित है, हम किसी भी हालात में सांप्रदायिक ताकतों के साथ नहीं जाएंगे, न कभी गए हैं, न आगे जाने की संभावना है। लेकिन सेकुलर की फोर्सेस कैसे सफल हो, उस रणनीति के तहत हम भी अपनी रणनीति बनाएंगे। तो आपने सुन लिया कि प्रशांत किशोर जो अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं, अब आरजेडी के निशाने पर भी आ गए हैं। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी से हटकर जब स्टैंड लेते हैं तो आरजेडी के नेता उनकी वाहवाही करते हैं, उनके साथ खड़े नजर आते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि आज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रशांत किशोर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले तो उन्होंने ऐसे कहा कि जैसे जानते ही नहीं हो कि प्रशांत किशोर कौन है, उनका नाम ही याद नहीं हो। लेकिन फिर आगे कहा कि प्रशांत किशोर एक व्यापारी हैं और जब व्यापारी राजनीति में आता है
तो उसका मकसद अपने व्यापार को बढ़ाना होता है। उन्होंने बीजेपी के नरेंद्र मोदी, अमित शाह को भी व्यापारी बता दिया और कहा कि जिस तरह से वो व्यापार बढ़ा रहे हैं, बड़े व्यापारिक मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं, उसी तरह से प्रशांत किशोर राजनीति की आड़ में अपनी कंपनी का काम आगे बढ़ा रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने सुना कि कह दिया यहाँ तक कि प्रशांत किशोर वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ जीतने वाली पार्टी होती है, यानी हारने वाले के साथ खड़े ही नहीं होते। जहाँ देखते हैं कि हवा जिसके पक्ष में है उसी के साथ हो लेते हैं और चुनाव जीतती है पार्टी और सारा श्रेय वो ले लेते हैं। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में प्रशांत किशोर ने ही अहम भूमिका निभाई थी आरजेडी को नीतीश कुमार के साथ लाने में, और उन्होंने ही चुनाव की रणनीति बनाई थी और बिहार में भी अप्रत्याशित सफलता मिली थी। बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी और महागठबंधन की सरकार बन गई थी। लेकिन पता नहीं अभी प्रशांत किशोर क्यों आरजेडी के निशाने पर है। जो राजनीतिक पंडित हैं उनका मानना है कि आरजेडी के नेताओं को लगता है कि अभी भले प्रशांत किशोर पार्टी के खिलाफ काम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो प्रशांत किशोर सबसे बड़ी चुनौती बनेंगे, क्योंकि बिहार में वो 2.5 लाख से ज़्यादा नौजवानों की फौज खड़ा कर चुके हैं, उनको विशेष ट्रेनिंग दे रहे हैं। और जब ये नौजवान उतरेंगे चुनाव क्षेत्र में और जेडीयू के लिए काम करेंगे तो मुश्किल और बढ़ेगी। शायद यही वजह है कि प्रशांत किशोर आरजेडी के निशाने पर आ गए हैं। आपको एक खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत अहमियत रखता है।